ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ रात ਨੂੰ हो जाऊगा। नहीं ना हाँ जी 8 बजे मुझे फ़ोन आया, मतलब 1-2 दिन से बात चल रही थी, फैमिली को भी नहीं पता था। मैं सुबह उठी, मैं जॉब करती थी ना, जैसे मैं नाश्ता करने के लिए ना बैठी हुई थी मेरी फ्रेंड के साथ, तो मुझे फ़ोन आ गया रात के 10 बजे का मुहूर्त। तो रेडी है ना, मेरे पास कुछ ही नहीं है, मैंने कपड़ा नहीं लिया, चूड़ा नहीं लिया, लहंगा कुछ नहीं लिया, मेहंदी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं मेरा डिसाइड हुआ था। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? मैं रोटी खा रही थी, मेरी रोटी अंदर ही रह गई। फ़ोन मेरे हाथ पे ऐसे ही, उसके बाद मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा सच कह रहे हो? कहते हैं हाँ रात के 10 बजे। नहीं तो मम्मी से पूछ लो। बाई चांस मेरी फ्रेंड को मेहंदी लगाने आती थी उसी जब मुझे पता चला ना कि रात के मेरी शादी है, उसी टाइम उसने मेरी मेहंदी लगाई। साथ में मैं काम पे जाके हाफ डे लेके फिर मैंने अपने लिए ड्रेस लहंगा वगैरह सेलेक्ट किया। हाँ जी। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉਹ कुछ कराया नहीं, बस एक मंडप सीगा, एक पंडित सीगा, घर दे सीगे मेरे। वहाँ से मैंने 2 बजे की छुट्टी लेके उसके बाद मैंने शॉपिंग कर ली अपने लिए। उसके बाद मैं तैयार हो गई, 7 बजे तैयार होना स्टार्ट किया था। 10 बजे का मुहूर्त था। उसके बाद 7 बजे तक मैं रेडी होने लगी। उसके बाद आगे में मैंने देखा कि सारे रेडी। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता है शादी हो रही है मेरी। मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन किया, उनको भी बात करवाई, फिर उनको भी यकीन नहीं था। फिर उसके फैमिली के साथ मेरी फैमिली की बात कराई, फिर उन्होंने बोला कि हाँ अब इन्हों की शादी हो रही है, पक्की वाली हो रही है। इतना भी टाइम नहीं था कि वो आ सके, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, एक दिन पूरा लगना है आने के लिए। वो भी नहीं आ पाए, बस फ़ोन पे। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੇਰੈਂट्स ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? नेपाल में जो मेरे चाचा थे वो काफ़ी बीमार। आज जैसे मेरी आज शादी हो गई, कल परसों उनकी डेथ हो गई थी, तो वो उधर ही बिजी रहे। वो भी, हमने भी उसके बाद जाना था नेपाल। तो जाने की जैसे हमने प्लान किया, फिर मुझे साथ ही कल की सारी पैकिंग हो गई थी कि हमने जाना है। रात को फिर मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? मेरी जो मासी है वो यहीं पे रहते, यहीं पर काम करते थे। तो जो मेरी मासी है और इनके मम्मा है, मेरी मदर इन लॉ, वो फ्रेंड थे शुरू से ही। अच्छा, दोस्त से? हाँ जी। तो मैं उनके घर आई थी, तो मैं उनके साथ इनके घर पे वैसे गेट टुगेदर मिलने के लिए हम चले गए। तो वहाँ पे मैं जाके बैठी। पहली बार इन्होंने मुझे वहाँ पे देखा था। अच्छा। मैंने नोटिस ही नहीं किया था इनको कि मतलब मुंडा भी है। हाँ उन्होंने तब से सोच के रखा होता ये लड़की बाहर से आई हुई, मैं इसको गर्लफ्रेंड बना लूंगी। अच्छा, इन ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ? पहली बार ही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ? ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। अच्छा। तो मैं जैसे मेरे सिस्टर इन लॉ है, मेरे साथ में, मैं उनके साथ फ्रेंड थी। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग हो गई थी, मेरी फ्रेंड बन गई थी वो। ठीक है। तो मैं इनके साथ इतना था ही नहीं मेरा। तो उनके साथ मैं गई, इनके कोई ना डांस परफॉर्मेंस था, तो उन्होंने कहा कि चलो चलते, कोई कल्चरल प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा चलो चलते। मैं चली गई उनके साथ। तो मैंने देखा वहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैंने उनको वहाँ पे देखा डांस करते हुए। अच्छा, तो जिद्दन ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਈ ਉਦੋਂ देखा नहीं? उस दिन नहीं, मतलब मुझे ये पता था कि ये घर पे है, बट मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ। फिर मैंने डांस करते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा डांस। पहली बार मैंने लाइव परफॉर्मेंस ऐसी देखी जो जैसे हम टीवी में देखते थे, वो मैंने इनके डांस देखा। मैंने कहा कितना अच्छा डांस किया है। मेरी फ्रेंड के भाई थे वो, मैं तो यही सोच के बैठी हुई थी कि उनका ब्रदर है तो मेरा भी भाई ही होगा। अच्छा, भरा समझ लिया। फिर मैंने बोला भी उनको, आपने बहुत अच्छा डांस किया है। तो तब जवाब नहीं दिया कुछ भी। अच्छा। बोले नहीं, एटीट्यूड में।
ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मेरी मासी ने बोला कि यहाँ पे थोड़ी देर रह लो, जॉब करना है तो देख लो। मैंने जैसे सैलून का मेकअप का सीख के आई थी नेपाल से ही। पहले ही सीखे हाँ जी, तो मेरे को था कि एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लूँ, जॉब देख लेती हूँ, क्या पता कोई अच्छा काम मिल जाए। तो फिर यहाँ पे आ गई मैं। यहाँ पे आके फिर मैंने जॉब किया। पहले तो मासी के घर के साथ में जॉब करने लगी। काफ़ी टाइम मैंने जॉब किया। फिर साथ साथ में इनके साथ ना अब फैमिली रिलेशन था तो आना जाना था ही था। पहले जॉब क्या की है वो भी तो बताओ स्टार्टिंग में। पहले मैंने सैलून पे किया था जॉब। अच्छा हाँ, अब ये जो मैंने इंडिपेंडेंट होके किया है ये तो 3-4 साल हो गए। पहले मैं सैलून पे ही करती थी जॉब। उसके बाद धीरे धीरे मिलना हो गया हमारा, ये आ गए। हमारे घर वालों को किसी को भी नहीं पता था। फिर जैसे मैं काम आपने मेरे को प्रपोज कैसे किया वो तो बताओ। आपने प्रपोज नहीं मैंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। बड़े फेसबुक में मैसेज किया, मुझे पूछा भी कि आप नंबर दे दो, मैंने दिया ही नहीं पहले तो। अच्छा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कਦੋਂ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ हाँ जी, जब इन्होंने डांस के कहीं बाद से जैसे इसने मेरा डांस ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ एक्सेप्ट करने से पहले इन्होंने मेरा नंबर ले लिया ढूंढ के कहीं से। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨੰਬਰ सिस्टर ਦੇ फोन ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੱਢਿਆ हाँ जी फिर उसके बाद जब नंबर ले लिया उसके बाद फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बात होने लगी वहाँ से धीरे धीरे। फिर लट्टू हो गई थी मेरे ऊपर। लट्टू तो नहीं हुई थी मैं। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ हाँ, नंबर तो अपने आप ही ले लिया। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ हाँ, मैंने तो नहीं, फेसबुक पे तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था पहले तो। अच्छा उसके बाद जैसे इनको एक चैलेंज हो गया ना, इसने मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं किया। हाँ, तो मैं इसको कहीं से नंबर ले ही लूँ। फिर नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद उसमें फिर दोबारा बात होने लगी। फिर बस ऐसे धीरे धीरे हमारी बात शुरू हो गई। फिर मुझे जैसे जॉब करती थी वहाँ पे छोड़ने जाते थे, लेने आते थे। बड़े मतलब शुरू से साइकिल में वो पापा की बड़ी वाली 22 इंची वाली साइकिल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ते मैं जैसे शर्म मेरे को ना शर्म आती थी इसको लेने जाते वक्त। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ नहीं मेरे ਇਹਨੂੰ को ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ। हाँ, मैरिज के बाद मुझे पता चला कि साइकिल में लेने आते। एक्चुअली मैं यहाँ की नहीं हूँ ना, तो मुझे आने जाने में भी जैसे अकेले जाने आने में थोड़ा लगता था। हाँ जी, तो इस करके मुझे लेने जाते थे फिर छोड़ने भी आते थे। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਸਟ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਛੁਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਫਿਰ लड़ाई बहुत होती थी बीच में हमारे, ब्रेकअप होना, लड़ाई होना। बट कहते हैं ना कि जो लिखा है भगवान ने जब ऊपर से जोड़ी बना के भेजी है तब तो होना ही होना, जितना मर्जी लड़ाई हो। 1 साल का गैप था, ब्रेकअप हो गया, मैं नेपाल चली गई, उधर ही रहने लगी दोबारा। उसके बाद मुझे जैसे 6-7 साल हो गया था यहाँ पे रहे को, तो मुझे वो चीज़ ना, जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मुझे वो वहाँ पे वो चीज़ सही नहीं लगी। मतलब मेरे को था कि मैं इधर ही आके काम करूँ, मेरे लिए ये सही है। वहाँ पे इतना मतलब काम के मामले में ज़्यादा वो नहीं था, इनकम भी नहीं था प्लस, तो वो यहाँ पे था। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैं उसके लिए ना से मैं अपना तो मैं काम कर लूँगी, दोबारा मैं जाके उधर ही मैं अपना सेटल होना ही है। ये सोच के फिर मैं दोबारा इंडिया आ गई। अच्छा मतलब ये मैरिज का तो हमारा बिल्कुल प्लान ही नहीं था। प्लान ही नहीं था बिल्कुल हमारी। ना इसका ना मेरा प्यार था बट जैसे लड़ाइयाँ बहुत होती थी हमारे आपस में। फिर उसके बाद जिस दिन वापस आ गए उसी दिन फिर मुझे टक्कर गई रास्ते में ही। टक्कर नहीं गया, मुझे पता था वहाँ हो इसलिए आया था। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर बात शुरू हो गई। उस टाइम आप जिम जाने लग गए थे तो थोड़ा फिट फुट हो गए। मैंने कहा यार सुंदर लग रही है और ज़्यादा। फिर मैंने दोबारा अप्रोच किया।
बट फिर भी ये था कि चलो 1 साल के गैप में प्यार नहीं कम हुआ जो था वो रहा। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ? नहीं बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल ਬਿਲकुल कट ऑफ। बिल्कुल कटा। ये कह सकते देखो जिसके साथ दिल से प्यार होता है ना वो फिर अपने आप ही खींचा चलाता है। बिल्कुल हाँ। फिर उसके बाद हमारी शादी को ऐसे भी डिसाइड भी नहीं था कि हमने करनी है, तो घर वालों ने सबने मना कर दिया था। मेरे घर वालों ने बोला था कि नहीं करनी है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ? घर वालों हाँ जी, मेरी जो मासी नहीं है शक उनको ਤਾਂ पता ਸਾਰਿਆਂ था। ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो मेरे मासी ने मेरे फैमिली को बता दिया था, उन्होंने भी बोल दिया था कि नहीं करानी वहाँ पे शादी। एक तो दूर भी बहुत है, मेरी मम्मी को भी था कि इतनी दूर नहीं जाना, तो उनके घर वालों को भी प्रॉब्लम था कि नहीं कराना उसके साथ, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करानी। फिर फैमिली भी बीच में आ गए। फिर उसके बाद तो इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं जब हम जैसे जैसे अब मतलब एज इसकी हो गई। साइड नहीं थी, मेरी साइड ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ? ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹੂਗੇ ਐਵੇਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ कैसे हुई वो तो बताओ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਰਿਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी ਘਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ? हाँ जी ਹਾਂਜੀ हाँ ਆਏ जी। ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ उसने डिसाइड ਸਾਡੀ किया। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਧਰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ? ਹਾਂਜੀ जैसे ਲੜਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। फिर सुबह मुझे कितने बजे 8 बजे मुझे फ़ोन आया। मतलब 1-2 दिन से बात चल रही थी, फैमिली को भी नहीं पता था, सारे अपने अपने काम पे चले गए थे। फिर उसने बात तो छेड़ी थी फैमिली, पर उनको यकीन नहीं था। मैं इनके आपस में यही चलता रहता, लड़ाई होती ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਛੇੜੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ? कि शादी करानी है। हमने बात कर ली। हाँ घर वालों को भी यकीन नहीं था, ये तो आपस में ऐसे करते लड़ते वो एक्चुअली फैमिली भी ना बोल बोल के थक गया। उन्होंने हमें अलग करने की पूरी ट्राई की, बट वो हम माने नहीं। उसके बाद वो भी थक गए, तुम लोग जो करना है करो अब आपस में। फिर उन्होंने बोला कि हमने मैरिज करानी, तो फैमिली वाले को यकीन ही नहीं हो कि इन्होंने करानी भी। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था मैं किसी को बोला, एकदम से डिसाइड हो गया, शादी हो गई। ना मैं अपने घर वालों को बुला पाई, मतलब मेरी तरफ से सिर्फ मैं थी और एक मेरी कजन सिस्टर थी बस। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं सुबह उठी, मैं जॉब करती थी ना, जैसे मैं नाश्ता करने के लिए ना बैठी हुई थी मेरी फ्रेंड के साथ, तो मुझे फ़ोन आ गया, रात के 10 बजे का मुहूर्त है। ਅੱਛਾ हाँ एकदम से ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? हाँ जी रात के 10 बजे का मुहूर्त है, तो रेडी है ना। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कपड़ा नहीं लिया, चूड़ा नहीं लिया, लहंगा कुछ नहीं लिया, मेहंदी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं मेरा डिसाइड हुआ था। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? मैं रोटी खा रही थी, मेरी रोटी अंदर ही रह गई। फ़ोन मेरे हाथ पे ऐसे ही, उसके बाद मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा सच कह रहे हो? कहते हाँ रात के 10 बजे, नहीं तो मम्मी से पूछ लो। फिर मम्मी इन्होंने मम्मी से बात करा दी, तो मम्मी कहते कि हाँ अब उसने बोला हुआ है करनी है, तो मुझे नहीं पता तुम दोनों ने क्या सोचा है, अगर करानी है कराओ, अब बाद में ये मत बोलना। हाँ। फिर उसके बाद एकदम से मेरी फ्रेंड, बाई चांस मेरी फ्रेंड को मेहंदी लगाने आती थी। जब मुझे पता चला ना कि रात के मेरी शादी है, उसी टाइम उसने मेरी मेहंदी लगाई। साथ में मैंने काम पे भी जाना था, काम पे जाके हाफ डे लेके फिर मैंने अपने लिए ड्रेस लहंगा वगैरह सेलेक्ट किया। हाँ जी हमारे फ्रेंड क्या कह रहे थे कि टिकटॉक बनाने के लिए हाँ इन्होंने शादी की है कंटेंट के लिए। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ नहीं असली मैरिज नहीं कह रहे, सिर्फ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ? हाँ जी कंटेंट क्रिएट हाँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੰਡਪ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ नॉन ਸੀ। में रिश्तेदार। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ।
फिर उस तो बाद उसके बाद मैं काम पे गई हाँ जी, वहाँ से मैंने 2 बजे की छुट्टी लेके उसके बाद मैंने शॉपिंग कर ली अपने लिए। उसके बाद मैं तैयार हो गई, 7 बजे तैयार होना स्टार्ट किया था। 10 बजे का मुहूर्त था। फिर उसके बाद 7 बजे तक मैं रेडी होने लगी। उसके बाद आगे में मैंने देखा कि सारे रेडी। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता है शादी हो रही है मेरी। अच्छा। मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन किया, उनको भी बात करवाई। फिर उनको भी यकीन नहीं था। फिर उसके फैमिली के साथ मेरी फैमिली की बात कराई। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, अब इनों की शादी हो रही है, पक्की वाली हो रही है। इतना भी टाइम नहीं था कि वो आ सके, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, एक दिन पूरा लगना है आने के लिए। वो भी नहीं आ पाए, बस फ़ोन पे ही। उन्होंने भी बस फ़ोन पे देखा कि शादी हो रही है, अब क्या कर सकते हैं। ਵਿਆਹ मतलब लगन फेरे करन तो पहला दसता सीगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फिर जैसे मुझे पता चल गया, मैंने घर वालों को बता दिया कि ऐसे ऐसे करके शादी हो रही है। फिर थोड़े घर वाले भी नाराज़ थे, मतलब उनको भी ये था कि एकदम से करा लिया, लड़की की बात सुन ली, हमारी नहीं सुनी, हमने एक दिन भी नहीं रुके, हमें आने का मौका भी नहीं दिया। वो भी थोड़े नाराज़ तो थे। मेरी मम्मी ने तो उस दिन बात ही नहीं की थी, सिर्फ पापा ने बात की थी। अच्छा। फिर थे वो भी नाराज़ थे। मुझे पता चल, वो शो नहीं कर रहे थे, बट मुझे पता चल गया था कि अपनी मर्जी से कराया है। उन्होंने मुझे यही बोला था, अपनी मर्जी से तूने शादी करा ली, कल को हमें कुछ मत बोलना। अपनी तरफ से मुझे बाइकआउट कर दिया। फिर उस तो बाद उसके बाद बस किसी के घर पे, हाँ, छत पे हो गई शादी। फिर नेक्स्ट डे पेरेंट्स आए ਤੁਹਾਡੇ? नहीं आए तो बाद च कदों आए सी? आए उसके नहीं ना, बाद एक्चुअली ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ शायद ना। ਰੁੱਸ गए? नहीं, उसके बाद एक्चुअली मेरे नेपाल में जो मेरे चाचा थे, वो काफ़ी बीमार थे। मेरी शादी को आज जैसे मेरी आज शादी हो गई, कल परसों उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उधर ही बिजी रहे, वो भी। हमने भी उसके बाद जाना था नेपाल। तो हमने सोचा था कि जैसे अभी तो नहीं फिर जा सकते थे जब तक वो वहाँ से फ्री नहीं होंगे। जैसे 13 दिन तक वो उधर ही बिजी थे। फिर हमने सोचा कि 1.5 महीने बाद चलेंगे, 1.5-2 महीने बाद जाएंगे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ से चले जाएंगे। 2 महीने तक हमने प्लान किया था कि घर एक बार तो जाना ही पड़ेगा, मायका है। तो जाने की जैसे हमने प्लान किया, फिर मुझे शादी कल की सारी पैकिंग हो गई थी कि हमने जाना है। रात को फिर मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। मतलब मैरिज के दूसरे मंथ ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा जाना फिर कैंसिल। फिर मैं बहुत रोई कि शादी के बाद मैं फैमिली वाले के पास नहीं जा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पाई। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। कि जल्दी जल्दी हो गई ना, इतनी हाँ जल्दी। हाँ हाँ हाँ। फिर साਰਿਆਂ ने डाउट हाँ हाँ जी, जी। वो तो करना मतलब ही कहते सी। सी ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, वो बाद पता में नहीं पता चला हाँ जी। कि जैसे आपस में लोग बात कर रहे थे ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। हाँ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਤਲਬ 9 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ। फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि 3rd मंथ तक तो हमारा जाना आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकते। मैंने सोचा कि चलो 3rd मंथ बाद जाएंगे एक बारी। उसके बाद जैसे ही 3rd मंथ स्टार्ट हो गया, मार्च, हमारी शादी हुई थी नवंबर में। जनवरी में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। फरवरी, मार्च तक फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। फिर मेरा फैमिली के साथ जाना बिल्कुल बंद। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं, वो ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। बिल्कुल, मतलब ਇਹਨਾਂ बॉर्डर ਦੇ ही ਘਰੇ बंद हो ਉਹ गई। ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭੈਂਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੁਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੁਰਗੇ, हाँ, बकरी, मुर्गी। ਬੱਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, हाँ, 2 ਬੇਟੇ ਤੋਂ साल ਬਾਅਦ। बाद। 2 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਨਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी। बीच में एक लॉकडाउन कितना टाइम लग गया था? डेढ़ साल लग गए। 1.5 साल। हाँ, लॉकडाउन के बाद ही गए हम। अच्छा। लॉकडाउन के बीच में जैसे बेटा हो गया था मेरा, उसके बाद जब लॉकडाउन दोबारा ख़त्म हो गया, उसके बाद हम गए। तब तक बेटा मेरा 2 महीने का हो चुका था। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰਲੇ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। अब पीछे लास्ट सितंबर में ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਦੇ? बहुत खुश थे। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं तब तो पता ही नहीं था ना। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੁਭਾਅ? हाँ हाँ, हम्म। तब सब यही पता था कि ये रिश्तेदारी में है हमारे, ये नहीं पता था कि मतलब मेरे साथ बातचीत है कोई ऐसी। हाँ तब पता नहीं था। ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ। पता नहीं, ये नहीं पता। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ फील तो होंगी होगी उन्होंने कमी? मैं बहुत रोती थी घर पे भी अकेले में, जैसे एक तो लॉकडाउन लग गया, ऊपर से प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे मूड स्विंग होता था। हाँ, तो मैं बहुत रोती थी, मैं घर पे अकेले बैठ के फैमिली के साथ मिल नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल अलग ही हो गई। अच्छा। कि मैं कहाँ पे आके फंस गई। फिर मेरे एक टाइम पे ये भी दिमाग में, मैंने क्यों शादी करा ली। तो मैं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ। हाँ, डांस सिखान हिमाचल चल गया, फिर कल्ली होगी। हाँ हाँ, फिर मुझे और ज़्यादा, क्योंकि एक जैसे मैं मैंने फोन कर दी, मैं नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ब्याह तो बाद भी? हाँ जी। तो वो थोड़ा हर लड़की के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा टाइम। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख गई। नहीं तो मुझे यही लगता था कि मैं कहाँ के फंस गई। मैं रहंदी पीजी ते सी, मतलब इंडिपेंडेंट सी उधर, इधर आके फिर काम कुम करना पिया नु, ता करके सारी चीजें मैनेज करनी है। हाँ, नहीं काम कुम का भी नहीं है वो, मतलब ऐसे लगता है लाइफ चेंज हो जाती है ब्याह तो बाद। हाँ, कि अगर कुछ भी करे इन लॉज वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, अगर कुछ काम नहीं हुआ ढंग से फिर वो क्या बोलेंगे, सारा दा सोचना पैंदा। हाँ, मेन यही था कि ऐसे ऐसे करके फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब मैं कहीं फंस गई हूँ। उधर भी लड़ाई तो हाँ, बहुत हुई, उसके मतलब बाद ब्याह तो बाद भी। फिर उसके बाद मेरे को था कि मैं एक बार ही ना थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा, मैं घर चली जाऊँ, अपने मायके चली जाऊँ। जब जाने का टाइम आ गया तब मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर दोबारा जाने का सोचा, फिर कोरोना आ गया। उसके बाद 2 साल बाद जब गए उधर तक तो ही बिल्कुल एडजस्ट करना। हाँ, हाँ। उसके बाद गई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ दोबारा मिलना बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत खुशी हुई उनके साथ। वो भी बहुत खुश थे। उनको तो ये था कि चलो बेटी गई है, साथ में उनका दोता भी आ गया। हाँ, फिर कितना 1.5-2 महीने हम वहाँ पे रहे, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मज़े किया। ऐसा लगा बहुत टाइम बाद अब मैं सुकून की सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ। यही होता है ना मायके जाके कि लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵਰਗੇ ਮਾਪਿਓ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੇਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਰਿਚੁਅਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? रिवाज तो वहाँ पे ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਆ। मेरे एक्चुअली पापा के साथ तो इतना मुझे लगता है हुई ਮਤਲਬ नहीं ਗੱਲਬਾत ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ वो थोड़े बात कम करते ज्यादा। ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ मम्मी के साथ घुलना मिलना है, पापा थोड़े मेरे कम बोलते थे। हम फर्स्ट टाइम ही मिले थे। ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अच्छा बोलो। फर्स्ट टाइम ही मिले थे जब शादी के बाद, उसके बाद सेकंड टाइम जब वो जब एक्सपायर हुए तभी गए हम। वो तो मिले नहीं, पापा के साथ इतना है वो हुआ ही नहीं। मतलब ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ नहीं, हाँ जी, हाँ, पहली बार जैसे फर्स्ट टाइम जब हम मिले तब तो वैसे इतना बात होती नहीं है ना, तो थोड़ी बहुत ही बातें होती थी। जब दोबारा जब टाइम आ गया फिर वो ऐसे एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद हुआ ही नहीं ਜਦੋਂ बात। ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ,
ਕਾਂ ਕੂ ਕੱਟਣ ਲਈ। अब सीधा जैसे सुबह उठ के उन्होंने काम पे चले जाना, फिर सीधा शाम को आ जाना है। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬਿਤਾ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बट उसको मजा उधर ज्यादा आता था क्योंकि वो उनके ना जैसे कहते हैं ना जमाई आया है तो उनका जैसे मान सम्मान सेवा बहुत करते थे वहाँ पे। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। घूमने फिरने वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे तो चलो अपने पेरेंट्स बोलते कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। वहाँ पे किसी का रोक टोक, जो उनके मुंह से बोलेंगे कि ये करना है, हाँ वो हर चीज की जमाई उनको सिर पे बिठा के रखते थे तो मजा उनको वहीं पे आता था ज्यादा। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ। हाँ वही तो सीखा है ना। हाँ, हिंदू में काफी हद तक वैसे सेम ही है, बट हमारा जैसे एक बार शादी हो जाती है दोबारा हम फेरे तो करते नहीं है ना। फेरे ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं। ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੇਮ हाँ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ हाँ, तो वहाँ पे ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਚ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਾ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਟਿੱਕਾ। तो मैंने अपना प्रॉपर जो मेरे उसका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो मैंने डाला हुआ था। हाँ, जैसे ब्राइड यहाँ के जैसे लहंगा डालते, वहाँ पे लहंगा वाला है नहीं। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ उसके साथ वो डाल के प्रॉपर वहाँ पे बस फेरे नहीं लिया है, बाकी सारी ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। हाँ ये सारे रिश्तेदार आ गए, सबने अपना सबने टिक्का वगैरह लगा के शगन देना और आशीर्वाद देते थे उसके बाद बस यही था। सब सारे फैमिली वाले तब आ गए थे, सबने जैसे एक मिलनी टाइप नहीं होती कि मिलनी करनी है वैसे सा। अच्छा। कुछ गिफ्ट देना, हमने भी उनको रिटर्न में कुछ देना, जैसे वो हमें देंगे हमने उनको देना है, ऐसे ही था। इतना बहुत ज्यादा जैसे पंडित बिठा के ये वाला ये नहीं था। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ। वो तो फिर कर सकते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, प्रॉपर मैरिज करना अपनी मर्जी से कि मुझे ये था कि चलो मेरी हुई नहीं है तो मैंने दोबारा करना है, वो तो कर सकते हैं। बट मेरे अब बच्चे हो गए दोनों। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਉਧਰਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ कर लेने? नहीं, ऐसे डिसाइड तो ऐसे नहीं था कि हमने सोचा नहीं। मतलब जैसे रिसेप्शन करते हैं ना यहाँ पे, अब ब्याह हो गए रिसेप्शन पे मिलना ये वो इस टाइप का ही हो गया बस। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? बीच में सोचा था कि करना है, और उसके बाद जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे सीजन के टाइम पे ना टाइम दी प्रॉब्लम हाँ, थी मेन। हाँ अब वहाँ पे भी ये है कि कोई मुहूर्त अच्छा हो तभी हम वो कर सकते हैं, कभी भी हम फिर कर नहीं पाएंगे। सेम मुहूर्त यहाँ पे जो होता है वहाँ पे भी सेम उसी टाइम ही होता है, फिर मैं छोड़ के नहीं आ सकती। अब जाना भी नेपाल है तो कम से कम हमें महीना 1.5 महीना टाइम लगेगा वहाँ पे, तब तक मेरा यहाँ पे काम होता है। फिर ऐसे करके बीच में 2-3 साल ऐसे ही रहा, फिर बीच में पापा की डेथ हो गई, फिर उसके बाद साल फिर गैप पड़ गया। उसके बाद फिर सोचा कि हम कर लेंगे अब, फिर तब फिर दोबारा मैं प्रेग्नेंट हो गई फिर उसके बाद बेटी हो गई। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर बच्चे, वैसे हमारे में ये रिचुअल है कि माँ बाप की शादी बच्चे नहीं देख सकते। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। हाँ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? नहीं बच्चे लेके गए थे, ਕਿ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਿਆਹ 'ਚ नहीं? दूसरे रूम पे रख दिया उनको। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा। फिर मम्मियों ने बोला कि नहीं अब इस बार आओ, पक्का मन बना के आओ, फिर करेंगे। एकदम से डिसाइड कर लेके चलो कर ले, सब कुछ एकदम ही हो गया हमारा ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਜ ਲੱਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਟੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਟਿੱਕਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ? हाँ हाँ ਹਾਂ हाँ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ? ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ घर ਜਾਂਦੇ पे ही वहाँ पे जैसे ऐसे होता है ना कि ਹਾਂ। यहाँ पे ਡਿਸ਼ेस ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ हाँ, ਮਤਲਬ वहाँ पे ਫਰਕ ਹੈ, सब ਜਿਵੇਂ कुछ घर ਇੱਧਰ पे ही ਕੁਝ ਹੋਰ बनाते। ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਬਿਲकुल ही डिफरेंट डिशेस। और वहाँ पे ऐसे कि जैसे हमारे घर पे शादी है तो मतलब आस पास के लोग सारे आके हेल्प कराएंगे, सारे मिलके। यहाँ पे भी होता है चूल्हे पे रोटी बनाना सब कुछ पिंड में, वैसे ही हाँ वैसे सारे आके एक दूसरे के साथ हेल्प करके अलग अलग डिश ਜਿਵੇਂ घर पे ਕੋਈ ही ਹਲਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਲਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਤੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अब पता नहीं, वो तो उनके ही पता होगा। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। बस मेरी बेटी के टाइम पे मम्मा आ गई। ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ? हाँ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? जैसे बेटी के टाइम पे तो मम्मा इधर ही थे। ਅੱਛਾ। वो पूरे उस पे डिलीवरी के टाइम वो इधर ही थे। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 7 साल हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਟਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। मतलब एक होता है ना, एक आ गए तो दूसरे को पानी होना पड़ेगा, तो मैं पानी हूँ, वो आ गए। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? ऑपोजिट हाँ झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, अपोजिट नहीं, मतलब मैं थोड़े शांत ही रहती हूँ। अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है ना तो मैं पीछे हट जाती? हाँ, पीछे हट के चुप करके बैठ जाती हूँ। अच्छा फिर तभी कोई मन्नूगा दसो, हाँ कोई जनानी चुप करके बह सकती है? हाँ हाँ बह सकती। नहीं बह सकती। ऐसा कोई भी नहीं मन्नूगा। नहीं नहीं, ज्यादा इम्पॉसिबल चीज है। हमें पता होता है ना, लड़कियों को पता होता है कहाँ तक हमने बोलना है, किस लेवल तक। जब हमें पता है ना सामने से अब ज्यादा हो रहा है, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। चुप हो जाते। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ 8 ਦਿਨ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 7-8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਡਬ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਕੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ? मैं ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ 7-8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੇ। मैं अपने बच्चों के साथ ही फिर बैठी रहती हूँ। मैंने और जब मुझे गुस्सा आता है ना, अब मुझे पता है अगर मैं निकालूंगी तो सामने से बात और बढ़ जाएगी। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਪੈਣਾ? 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ। फिर जो बातें होती है ना गुस्से में, जो बात की होती है, फिर उसको अंदर याद पचाना। करते रहते हो 8 दिन। अब अंदर पचाने में भी तो टाइम लगता है ना। अच्छा, जो बोलता हूँ एक दिन सोचते हो, अच्छा उसको पचाते हो, फिर दूसरे ऐसे करते हो। चलो आज पता ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, 12 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ?
यही चीज़ थी कि मतलब थोड़ा था कि मन में एक बारी बात कर लेते हैं ना, जब ब्रेकअप भी हुआ था बीच में, ट्राई बहुत बारी किया कि बात कर लेते, एक बारी बात कर ले, बट यही कहते हैं ना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक ईगो फिर वो बीच में आती थी। फिर ने कहा नहीं यार हम नहीं बात करनी, अब तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। बट यही है ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਲਾਸਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। वो दोबारा ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ। ਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਧਰ ਨੇਪਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ, ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਮਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ। मेरा तो स्टार्टिंग ਜਿਵੇਂ जैसे ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। मेरा तो स्टार्टिंग जैसे मैं यहाँ पे आई इनके साथ ही मिली हूँ मैं, तो मेरा तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मुझे याद ना आए। अगर एक जूस पीने जाना हो तो जूस वाली दुकान पे भी यही लेके जाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यहाँ का। मूवी देखने जाना हो वही लेके, कोई शॉपिंग करने जाना हो, मैं कहीं पे भी जाती थी घर से, मतलब घर से मैंने पैर बाहर रखा वहीं पे मुझे, मेरी तो यादें इतना ज़्यादा था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था भूलना। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ But ਗਿਆ, मैं- ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੀਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, 7 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ है ना। मैं कभी कोई बीच में इसलिए भी नहीं, जैसे लड़ाई होती है ना तो मैं इसलिए भी नहीं बात करती, कभी कोई बीच में ना गैप होना जरूरी है। 7-8 दिन बाद हम बात नहीं करते ना, फिर उसके बाद ना प्यार, फिर जो बैठ के प्यार इतना खत्म हो जाता है ना, मतलब खत्म तो नहीं, दिखता नहीं है, दिखा नहीं सकते। अब साथ में रह रहे हैं ना, घर पे बैठे बैठे यही होता है, एक दूसरे की शक्ल देख के लड़ाई हो जाती है कुछ ना कुछ। 7-8 दिन थोड़े बात नहीं करेंगे ना, फिर दोबारा से प्यार आ जाता है। मैंने कहा ये सही है, 7-8 दिन हम ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ। हाँ हाँ ਬਟ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ पति का मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता, खराब हो जाता भाई। बट ये है कि कभी जैसे इन्होंने बुला लिया तो मैं ऐसे नहीं करती, अगर बुला लिया तो मैं बात कर लूंगी, खुद भी तो नहीं बात करते ना। फिर अगर मैं ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐ ਕਹਿਓ ਆ ਫੜਾਇਓ ਜਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ। हाँ बट ये भी तो होना चाहिए कि जैसे बीबी रुस्सी हुई है तो फिर मनाओ आके, ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं मनाने, मुझे अपने आप ही गुस्सा शांत करके फिर दोबारा से बात करनी पड़ती है। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। नहीं नहीं मनाता वहाँ, झूठ बोलती है, कहाँ मनाते हो? ऐਵੇਂ हथ रखी हूँ। वो तो अब बीवियों का तो हाँ ये तो हक बनता है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाए। थोड़ा 8 दिन नहीं, थोड़ा तो ठीक है भाई। 8 दिन में अगर 3 दिन भी लगातार आप मनाओ ना, फिर मैं मान जाऊंगी। 3 ਦਿਨ ਲੱਗ। देखिया ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ बट मेरी भी मौजां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫਿਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਥੋੜੀ ਆਊਟਿੰਗ 8 दिन ਲਈ फ्री। हमें ये है कि थोड़ा दोनों को गैप मिल जाता है, मैं भी अपने घर पे बच्चों के साथ या मेरे को काम पे ਮੈਂ जाना ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਰੇ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ। 4 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਦਾਂ, ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੋਲ Minimum ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ? इन लॉज मतलब आप ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं कि जैसे सारे सब बहुत अच्छे,
बट जो कहते हैं ना कि एक सास होती है, एक ननान होती है, हर सब कुछ इनके ऊपर भरा हुआ है। मतलब हर जैसे सास भी इनके अंदर ही है, जेठानी भी इनके अंदर ही है, ननान भी इनके अंदर। पूरा सोहरा परिवार हाँ हाँ, वो सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उनको कोई कंप्लेंट नहीं, सारे इतने मतलब फ्रेंडली है, सबके साथ बनती है मेरी, सबके साथ आराम से हम कहीं जाना घूमना फिरना सबके साथ। उनके घर वालों के साथ इनके आपस में नहीं बनती इतनी जितनी मेरी बनती है। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ? हाँ, फैमिली ने हमेशा मेरा ही सपोर्ट किया है। कभी भी लड़ाई भी होती है ना, आज के टाइम पे मेरी गलती डांट मेरी ही, हाँ, सपोर्ट हमेशा मेरी होती है। ਅੱਛਾ क्योंकि उनको पता है ना कि बहू हमारी सही है, बेटा ही खराब है। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ? हाँ बहुत, डिस्टेंस करके स्टार्टिंग में तो बहुत, स्टार्टिंग में तो ऐसे होता था कि मतलब अगर हम किसी को बात करें, ये होता है ना, जैसे मुझे पता नहीं था फैमिली के बारे में भी कि हाँ वो क्या सोचते, क्या है उनके दिमाग में ना, मैं कुछ बोलूँगी तो कोई गलत नहीं सोचेंगे, ऐसे दिमाग में आता है। ये मेरे को ये लगता था कि मैं उनके साथ बातें करूँ ना करूँ, ये चीज़ें भी घर वालों के साथ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके साथ ही बात करती थी कि ऐसे ऐसे करके है। तो बट फिर वही होता है ना, जब शादी होती नहीं तो हम लड़कियां ना ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं। शायद उन्होंने ये सोचा होगा, उनके मन में ये आया होगा, मैंने ये चीज़ नहीं किया था, उन्होंने ये कर लिया होगा, मेरे बारे में ये सोचा होगा। अगर कुछ भी हो तो अगर नहीं हेलो हाई भी अगर बीच में नहीं बुलाया तो हमें लगता है कि नहीं पक्का ये किसी चीज़ से नाराज़ है। मतलब थोड़ा ये दिमाग में होता है कि पक्का ये मेरे से नाराज़ है। थोड़ी स्ट्रेस बढ़ जाती है वहाँ पे। स्टार्टिंग में ये हुआ था 2-3 ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ये मुझे हुआ था, हाँ, तीसरे चौथे महीने बाद मुझे पता चल गया था ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ, सब कुछ ठीक है। ਸਾਰਾ ਸੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ, हाँ सब कुछ इधर ही है, फैमिली वाले से। हाँ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਮਦਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ? मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरे दोनों सास ससुर दोनों बहुत अच्छे हैं। मम्मी अंदर बैठे इसलिए तो नहीं बोल रहा। नहीं 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 नहीं, वैसे है बहुत ही, जो अच्छे है तो अच्छे ही है ना। ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ? हाँ ये तो आती थी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਵਾਈਫ ਮਿਲਦੀ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਇਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ये मत बोल रहे, तो चंगी भी फिर वो भाग जाती, क्या फायदा। ਬਾਤੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ हाँ 8 दिन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ 12 ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। हाँ 8 दिन तो मैं नहीं बोलती, तो घर पे एटलीस्ट रह के बच्चे संभाल रहे हो, काम कर रहे ਮੈਨੂੰ हो, ਨਹੀਂ वो तो ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ भाग जाएगी। ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी हाँ जी, खुश हूँ। बच्चे हो गए, बच्चे फैमिली कंप्लीट हो गई है। चलो ये तो नोक झोंक चलता रहता है हस्बैंड वाइफ में, बट बाकी सारा कुछ सही है। ਕਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? कभी कभी तो होता है, बट जैसे जो लाइफस्टाइल अब मुझे यहाँ पे मिली है ना, तो मुझे अब यहीं पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो अब फैमिली भी इधर हो गई। वहाँ पे मुझे है कि मेरी फैमिली है, घूमने के लिए वहाँ पे ठीक है, ज़्यादा देर मैं वहाँ पे भी नहीं रह सकती अब। इससे पता क्या पता लगता है कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, घर की याद ही नहीं आने देता। हाँ सच्ची बता तो प्लस पॉइंट है ना मेरा। टाइम भी नहीं होता सच बात करने का इतना भी, क्योंकि मैं भी अपने काम पे बिजी होती हूँ, तो इतना टाइम ही नहीं। एक टाइम में बस फैमिली के साथ एक टाइम में बात होती है, तो मेरे फैमिली वाले भी आते रहते, इसलिए ज़्यादा फील नहीं होता। अब मम्मी आएंगे, आके वो महीना 1.5 महीना रह के चले जाएंगे, कभी ब्रदर आ गए, भाभी आ गई, कभी मेरी सिस्टर आ गई। तो अब स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ मुझे, बट अब नहीं होता इतना। अब क्योंकि अब बच्चे भी हो गए, दोनों बच्चे इधर ही हो गए, तो दिमाग अब बच्चों की तरफ ज़्यादा हो गया। ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 7 साल बहुत ਹੁੰਦੇ। मुझे नहीं रहते 15 तो साल ज़्यादा हो गया। 15 साल हो गए। हाँ तो अब सब कुछ ही आधा जिंदगी मेरी इधर की हो गई, आधा वहाँ पे हो गया। मतलब आधा अब मैं 30 में लगने वाली हूँ, तो 15 इधर 15 उधर। लड़कियां अपनी एज नहीं बताते, पता नहीं था। ਪਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ? मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैंने इधर आके भी फिर से की, मतलब मेन
ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ प्रोफेशनल होता है ने इधर ही कोर्स किया। पहले मैंने जॉब की, जॉब भी मैंने 2-3 जगह पे किया, फिर उसके बाद बाकी आर्टिस्ट के साथ भी टाइप थी। उसके बाद फिर अब मैंने कितने साल हो गए मुझे, तीसरा साल है, 3 साल हो गए मैं अब अपना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वधिया लगा तुहाडे नाल गल करके, टाइम दिता, बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा। थैंक यू सो मच।